guys, welcome back to Job Sada. This is your friend Abhishek and start करते हैं हमारे पार्ट 10. In the last earlier videos हमने काफी एप्लीकेशंस देखी हैं ऑफ स्टैक. लाइक हमने स्टैक से ट्रैपिंग रेन वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था. देन प्रीफिक्स वैल्यूएशन क्या होता है, पोस्टफिक्स वैल्यूएशन क्या होता है, इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हमने काफी एप्लीकेशन देखी है स्टैक. Now moving on to another most important application of stack, that is एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जब हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हाउ अ कंपाइलर सॉल्व दैट पर्टिकुलर इनफिक्स एक्सप्रेशन. तो उस पर्टिकुलर थिंग हम करने वाले आज कोड. सो टुडे वी विल लर्निंग अबाउट प्रीफिक्स इवैल्यूएशन. नाउ सबसे पहले क्या एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं एंड देन बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिथम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग द एग्जांपल हम करेंगे हमारे इस प्रॉब्लम को कोड. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल. तो ट्रेवर्स स्ट्रिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मतलब क्या होगा, मतलब पीछे से हम आगे की तरफ ट्रेवर्स करेंगे हमारे स्ट्रिंग को. बिल्कुल सिंपल है. सेकंड स्टेप, अगर कोई एनकाउंटर्ड कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, अगर कोई ऑपरेंड मिलता है तो क्या करना है हमको, उसको हमको पुश कर देना इनटू आवर स्टैक. दैट्स इट. मूविंग ऑन टू स्टेप थर्ड, दैट इज इफ एनकाउंटर्ड कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर तो पॉप लास्ट टू ऑपरेंड्स. मतलब अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर आता है, फॉर एग्जांपल प्लस आता है कोई ऑपरेटर, तो हमको करना क्या, लास्ट जो दो ऑपरेंड हमने हमारे स्टैक के अंदर इंसर्ट किए हैं उसको हम पॉप आउट कर लेंगे एंड वी विल स्टोर इनटू टेम्परेरी वेरिएबल्स. एंड हमको एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट ऑपरेंड 2 जो हमने सेकंड ऑपरेटर पॉप आउट किया, दैट देन ऑपरेटर एंड देन ऑपरेंड 1, एंड जो इसका रिजल्ट होगा इसको हम पुश कर देंगे इनटू स्टैक. ऑलराइट, एंड वंस दिस इज डन, जब हमने पूरे हमारा स्ट्रिंग ट्रैवर्सल कर लिया फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, एट द एंड हमारे स्टैक के अंदर एक पर्टिकुलर लास्ट वैल्यू बचेगी एंड दैट लास्ट वैल्यू जो होगा वो हमारे प्रीफिक्स इवैल्यूएशन का रिजल्ट होगा एंड दैट इज उसको हम रिटर्न कर देंगे व्हाइल पॉपिंग द एलिमेंट. तो अब इसके ऊपर चलते हैं एग्जांपल के ऊपर कि हाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन को. तो सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, एक प्रीफिक्स इवैल्यूएशन है दैट इज स्टार प्लस 6 9 माइनस 3 1. ओके, सो दिस इज अवर ऑपरेशन. तो हमारी आइट्रेशन देखते हैं. तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर क्या होगा, अगर स्कैन राइट से चला तो राइट से फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 1. तो अगर जब हमारा लास्ट एलिमेंट स्कैन है 1 तो हमने क्या कहा था, अगर कोई ऑपरेंड आता है तो पुश इट इनटू स्टैक. सो सिंपली क्या करना है हमको, ऑपरेशन क्या होगा, पुश इट इनटू स्टैक. हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया. मूविंग ऑन टू सेकंड आइट्रेशन, जब हमारा पॉइंटर आ चुका है 3 के ऊपर. ओके, तो ऑल्सो 3 इज एन ऑपरेंड. सो हमको क्या करना होगा, हमको अगेन उसको स्टैक के अंदर पुश करना होगा. तो डन. अब हमारे स्टैक के अंदर क्या है, पहले 1 था और उसके बाद 3 है. ऑलराइट, तो एज अवर स्टैक इज फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो जो 1 है उसके बाद इंसर्ट हो गया 3. मूविंग ऑन टू अवर थर्ड आइट्रेशन, तो जब हमने एक एलिमेंट स्कैन किया दैट इज माइनस, सो हमारा थर्ड कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग का क्या है, दैट इज माइनस. पॉप 2 फ्रॉम स्टैक, परफॉर्म ऑपरेशंस एंड पुश बैक इनटू स्टैक. हमको करना क्या है, तो लास्ट 2 एलिमेंट्स हमारे स्टैक के अंदर क्या है, 3 एंड 1. तो हमको करना क्या है, तो पहला ऑपरेशन, पहला हम ऑपरेंड पॉप आउट करेंगे. तो सपोज मैंने 3 को पॉप आउट कर लिया फर्स्ट, तो पहले 3 देन उसके बाद पॉप हुआ 1. तुमको करना क्या है, जो सेकंड के अंदर हुआ था तो सिंपली कुछ करना, 3 देन माइनस एंड देन 1. 3 माइनस 1 क्या हो गया है, तो हमारे स्टैक के अंदर जब आंसर आया इसको वापस हमारे स्टैक के अंदर पुश कर देंगे. तो 3 1 तो पॉप आउट हो चुका था यहाँ पे एंड आफ्टरवर्ड जब हमने 3 माइनस 1 किया दैट इज 2, तो जो आंसर हमारा उसको वापस हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया. अब हमारे स्टैक के अंदर है सिर्फ 2. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज 9. अब जब हम एक स्कैन कैरेक्टर 9 आ रहा है तो हमको करना क्या, अगर कोई ऑपरेंड आता है तो इट इज अगेन सिंपल, वी विल पुश बैक इट इनटू द स्टैक. तो एज हमारा 9 है उसको हमने पुश कर दिया इनटू स्टैक. अब हमारे स्टैक के अंदर क्या है, पहले है 2 एंड उसके बाद आ गया 9. ओके, दिस 2 एंड देन 9. नाउ अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेंड, अगेन आता है नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर वो भी एक ऑपरेंड है एंड दैट इज 6. तो एज 6 is an operand, so we will just push it into the stack. And जो हमारी अब नया स्टैक हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 then 9 and then 6. Moving on to next character that is plus. Now the plus is then क्या है, so plus एक है ऑपरेटर, और अगर कोई भी ऑपरेटर आता है तो हमको लास्ट टू इंसर्ट इट एलिमेंट्स को रिमूव करना है फ्रॉम स्टैक एंड एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अगेन वी हैव टू पुश द रिजल्ट इनटू द स्टैक. तो लास्ट 2 एलिमेंट्स क्या है मेरे, 6 and 9, एंड जो मेरा एनकाउंटर्ड ऑपरेटर है वो है प्लस. तो 6 + 9 एज यू नो इट इज इक्वल टू 15 एंड जो हमारा रिजल्ट है 15, इसको हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया. नाउ द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ स्टैक इज 15 एंड जो मेरा
जो सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट हुई थी दैट इज 2, तो मेरा न्यू स्टैक वैल्यू इज 2,15. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग दैट इज स्टार. नाउ जब हमारा एक स्कैन कैरेक्टर एक ऑपरेटर है दैट इज स्टार, तो वी हैव टू अगेन पॉप टू एलिमेंट्स, सो वी विल पॉप 15 and 2 and we will perform an operation of multiplication among these two operands. So 15 multiplied by 2 is equal to 30 and we will push the result 30 back to the stack. So मेरे स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है दैट इज 30. ऑलराइट, अब एज जब हमारी जो स्ट्रिंग ट्रांजिशन भी खत्म हो चुकी है, तो हमारे स्टैक का जो लास्ट एलिमेंट है वो होगा रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. एंड एट द एंड हम इसको क्या करना है, हमको क्या करना है, प्रिंट द रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग द पॉप ऑपरेशन ऑन टू स्टैक. तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट है इसको हमको रिमूव कर देना फ्रॉम स्टैक बाय पॉपिंग इट एंड वी विल जस्ट रिटर्न दिस वैल्यू टू द मेन फंक्शन. एंड दैट्स हाउ एक हमारा प्रीफिक्स इवैल्यूएशन काम करता है इन कंप्यूटर प्रोग्राम. ऑलराइट गाइस, तो अब करते हैं इसका कोड. सो स्टार्ट करते हैं द कोडिंग पार्ट. तो इन द मेन फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक अ स्ट्रिंग s and I'll name it as the same जो हमने जस्ट पढ़ा है. I'll just copy it out. So suppose this is our string and हमको क्या करना है, हम एक फंक्शन बना लेते हैं प्रीफिक्स इवैल्यूएशन. इन द पैरामीटर में पास कर देता हूं एज हमारी स्ट्रिंग s. एंड वन मोर थिंग, हम एक बनाएंगे एक इंटीजर टाइप का फंक्शन, सो एक वैल्यू रिटर्न करेगा and we have to print that value. Now चलते हैं इस फंक्शन की कोड के ऊपर. तो as it would be of integer type function, int prefix evaluation. In the parameters I have string s. Now so आपको करना क्या, हम ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. सो for int I is equals to s dot length -1 semicolon I should be greater than equal to 0 semicolon I plus plus. Now जो हमारी एल्गोरिथम जो क्या थी, अगर हमारा ट्रेवर्स करेंगे, अगर मेरा s ऑफ ith इंडेक्स अगर ये बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, 0 के, एंड जो मेरा s ऑफ ith इंडेक्स है अगर ये छोटा होता है या बराबर होता है किसके, 9 के, तो दैट मींस दे आर ऑपरेंड्स. तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको स्टैक के अंदर पुश कर देना है. एंड टू डू सो हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक स्टैक. सो आई विल मेक अ स्टैक ऑफ इंटीजर एंड आई विल नेम इट एज st. ओके, सो हमको पुश कर देना है स्टैक डॉट पुश s ऑफ i. बट वन मोर थिंग, जो हमारी प्रॉब्लम ध्यान देने वाला क्या है, s ऑफ i क्या होगा, एक कैरेक्टर हो जाएगा. अगर कोई स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर उठाए हम तो वो एक कैरेक्टर होता है, ना कि वो एक इंटीजर होता है. एंड टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर टू अ इंटीजर वैल्यू को जस्ट उनको सिंपली क्या करना होगा, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 0. एंड वंस दिस इज डन, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इंटीजर पार्ट. ऑल्सो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं. सो सपोज मैं बनाता हूं कैरेक्टर एंड इसके अंदर स्टोर कराता हूं मैं एज अ वैल्यू सपोज 4. नाउ अगर मैं कुछ वैल्यू को कन्वर्ट करने इंटीजर पार्ट, तो हमको सिंपली क्या करना है, सी आउट सी -0 एंड दैट्स इट. अब इस कोड को रन करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं. तो नाउ ये जो वैल्यू 4 प्रिंट हुआ है, नाउ दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर वैल्यू. ऑलराइट, नाउ इसको करते हैं कमेंट एंड स्टार्ट करते हैं विद आवर कोडिंग पार्ट. कंटिन्यू करते हैं उसको. सो अगर मेरा कोई कैरेक्टर एक ऑपरेंड है तो उसको हम डायरेक्टली पुश कर देंगे इनटू स्टैक बाय मेकिंग इट एन इंटीजर वैल्यू. और अगर इनमें से कोई भी एक ऑपरेंड नहीं है तो हमको क्या करना है, तो विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट हम ये चेक करेंगे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट 2 ऑपरेंड्स को पॉप आउट करना है. सो int suppose I'll name it as operand 1 is equals to st dot top एंड उसको हम क्या करेंगे, स्टैक में से एलिमेंट पॉप कर देंगे. तो st डॉट पॉप यहां से पॉप कर दिया है. अगेन हमको एक दूसरा ऑपरेंड पॉप आउट करना पड़ेगा. सो op2 एंड आई अगेन स्टैक डॉट टॉप का जो इसका एलिमेंट है उसको हम कॉपी कर लेंगे इसके अंदर ऑपरेंड 2 के अंदर.
एंड स्टैक को पॉप कर देंगे। डन। नाउ अब हमको ये चेक करना है क्या मेरा, अगर इस जो मेरा स्टैक का जो टॉप है, जो मेरा एस ऑफ ith इंडेक्स जो मेरा ऑपरेटर एनकाउंटर्ड हुआ है, क्या वो प्लस है? एंड अगर वो प्लस है तो हमको क्या करना है, स्टैक डॉट पुश ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2 एंड आफ्टर दिस यहां से हम कर देंगे ब्रेक। दैट्स इट। अब सेम हम कर लेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन। तो केस सपोज माइनस, अगर ये माइनस का होता है तो हमको क्या करना है, स्टैक डॉट पुश ऑपरेटर 1 माइनस ऑपरेटर 2 एंड आफ्टर दिस यहां से हम कर देंगे ब्रेक। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर हम इस एक स्विच के अंदर क्या होता है, अगर आप एक ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं करोगे तो ये जो लूप है कंटिन्यू रहेगा, फॉर लाइक प्लस के लिए एग्जीक्यूट कर देगा, देन सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा फॉर माइनस एज वेल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेकिंग स्टेटमेंट हम इस लूप को एग्जिट करते हैं। तो दैट वाज द रियली नाइस पॉइंट, सो यू शुड कवर इट। सपोज मैंने यहाँ पे ब्रेक्स को नहीं लगाया, सो सपोज मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो करेगा क्या, पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट भी कर देगा एंड देन इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर देगा एक साथ। और ये फिर ये ध्यान रखिएगा क्या ये प्लस है या फिर माइनस है, इट डजंट मैटर वंस अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट तो। नाउ मूविंग ऑन टू अवर लाइक थर्ड ऑपरेटर सपोज कर लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो हमको क्या करना है, स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे स्टैक डॉट पुश ऑपरेटर 1 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटर 2 एंड दैट्स इट। यहां से अगेन फिर ब्रेक। एंड एक लास्ट कर लेते हैं फॉर डिवीजन ऑपरेटर। सो केस अगर हमारा जो साइन है इट इज ऑफ डिवीजन साइन, तो हमको क्या करना है, हमको अगेन स्टैक के अंदर पुश कर देना हमारा एलिमेंट दैट इज ऑपरेटर 1 डिवाइड बाय ऑपरेटर 2 सेमीकोलन एंड अगेन ब्रेक। दैट्स इट। ऑल्सो हम इसको मैनी टर्म्स लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ऑल्सो हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, सो इट्स अवर ड्यूटी टू पुट सेमीकोलन ओवर हियर। ऑलराइट, एंड वंस दिस इज डन, जो हमारा आंसर आएगा इसके बाद हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया है एंड जब हमारा एल्स लूप खत्म हो जाएगा, एल्स लूप खत्म हो गया यहाँ पे एंड वंस अवर फोर लूप इज फिनिश्ड, उसके तुमको क्या करना है, हमारे स्टैक के अंदर एक एलिमेंट होगा। सो हम करेंगे क्या, सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं सपोज इंट आंसर नाम से, इसके अंदर हम कर लेंगे स्टैक डॉट पॉप। ऑलराइट, एंड आफ्टरवर्ड्स यहां से हम कर देंगे रिटर्न आंसर। ऑल्सो इस वेरिएबल की कोई खास जरूरत नहीं है बिकॉज हम यहां से सिंपली ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं कि रिटर्न स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, दैट्स इट। तो बोथ द स्टेटमेंट आर सेम। इसके अंदर हमारा एक नेक्स्ट न्यू वेरिएबल बन रहा है, सो इसके लिए हमारे थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, लाइक 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज रिजर्व्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। बट अगर हम इसके लिए करते हैं तो हमारे लिए कुछ खास ऐसी वेरिएबल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही है। ऑलराइट, सो अब इस कोड को रन करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहां पे आना चाहिए माइनस माइनस, माय बैड, दैट्स इट। अब इस कोड को रन करते हैं। सो एज वी कैन सी हमारा एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, जब इन केस लेबल, ओके सो माय बैड, ये जो चीज हमको स्विच स्टेटमेंट की बाहर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ओके, तो इन दिस एल्स ब्लॉक एंड आफ्टर दिस हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेट करेंगे। सो माय बैड, कोड को रन करते हैं एंड आफ्टर वर्ड्स का आउटपुट चेक करते हैं। तो आई थिंक देयर इज नो एरर। ओके ग्रेट, कोड रन हो रहा है, इसका आउटपुट चेक करते हैं। अभी इसका आंसर आना चाहिए अभी 30, जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जांपल। तो सो एज यू कैन सी जो इसका आउटपुट आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, एंड दैट इज 30। ऑलराइट, तो दैट वाज अबाउट एन प्रीफिक्स इवैल्यूएशन एंड इसका आंसर बिल्कुल सिंपल आ रहा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें आपको जस्ट एक सिंपल आइडिया दूंगा एंड यू ट्राई इट एट योर ओन लेवल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। सो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं उसके लिए। उसका हिंट क्या रहेगा, जो ये वाली जो चीजें हैं ये तो काफी सेम रहेंगी, ठीक है, इसके अंदर कुछ खास चीज नहीं रहेगा। बट जो हमारा ये वाला सिस्टम है दैट इज दिस फोर लूप के अंदर थोड़ा माइन्यूट सा चेंज होगा इसके अंदर, एंड रेस्ट इज सेम। तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू ट्राई एट योर ओन लेवल, एंड अगर आपसे नहीं होता है तो इन द नेक्स्ट वीडियो यू कैन check out the solution for that. So also you can access this code from the below
there would be link and you can access the code from there. दैट वॉज अबाउट द 10th वीडियो. अब तक हमने स्टैक के ऊपर काफी एप्लीकेशन सॉल्व कर चुके हैं. एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा अबाउट द पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन. तो वो जो क्वेश्चन जो स्टैक से रिलेटेड मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हमने उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए. ठीक है, लाइक प्रीफिक्स होता है, ट्रैपिंग रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो ऑल्सो एक्सेस दैट वीडियो हम तो अबव आई बटन. एंड या So all right guys, so that was all about this particular video. मिलते हैं next video में with the postfix evaluation. All right, तब तक take care and keep coding, keep learning.